इस बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर मंडरा रही गिरफ्तारी की तलवार के साथ। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया और इसके बाद सोमनाथ भारती के वकील सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती के घर के बाहर पहुंच चुकी है। सोमनाथ भारती का फोन इस वक्त स्विच ऑफ है और वो अपने घर पर नहीं हैं। पिछली बार भी जब सोमनाथ भारती पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी, जब भी वो कई दिनों तक सामने नहीं आए थे, तो अब पत्नी से मारपीट के मामले में सोमनाथ भारती की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसकी वजह से अब सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस सोमनाथ के घर पर पहुंच चुकी है, लेकिन सोमनाथ भारती घर पर नहीं है। तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री आम आदमी पार्टी के विधायक भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है और उसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद सोमनाथ भारती अचानक से हो गए थे गायब। हाईकोर्ट ने भी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है सोमनाथ भारती की। तो पुलिस का ये कहना है कि शुरुआत से ही हमने जांच के लिए सहयोग मांगा था, लेकिन सोमनाथ भारती एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे। अब जबकि हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सोमनाथ भारती आगे क्या सोच रहे हैं, उनके वकील आगे की क्या योजना बना रहे हैं, क्योंकि गायब हैं, फ़ोन बंद है, घर पर हैं नहीं, दिल्ली पुलिस के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। ये जानने के लिए हमारी संवाददाता पूनम शर्मा ने बातचीत की है। सोमनाथ भारती के वकील विजय अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे विजय कि इस मामले में अब जब हाई कोर्ट से भी आपको कोई राहत नहीं मिली है, अब नेक्स्ट क्या स्टेप आपका रहेगा इस मामले में? नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। जो कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि आप डिवीजन बेंच जाएंगे क्या, जो सिंगल जज दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप डिवीजन बेंच नहीं जा सकते हैं एज पर लॉ। इन अ क्रिमिनल केस, इन अ सिविल केस यू कैन गो, सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट ओपन is Supreme Court. कब अप्रोच करेंगे आप? जल्दी से जल्दी, let the judgment come. It's a 23-page judgment, but it is only pronounced today. So I think by today evening it should come on the net. So we'll download it and immediately go ahead. लेकिन आपके पास ऑप्शन यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कल से पहले इस मामले की किसी भी हाल में सुनवाई नहीं हो सकती है। इस बीच तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है उनको। शायद पुलिस को करना नहीं चाहिए। मैट्रिमोनियल मामलों में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करानी चाहिए। तो अब ये तो दिल्ली पुलिस के ऊपर है। अगर पुलिस इन बीच में गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इंफ्रक्चुअस हो जाएगी। फिर तो नीचे से दोबारा से रेगुलर बेल में एक स्टेप करके आ जाना पड़ेगा। यानी कि आप अब सीधे इस बात पर निर्भर करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं, कि आप पुलिस उनसे किस वक्त बातचीत करती है या फिर उनको कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए एक दिन में लेती है या नहीं लेती? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है इन बिटवीन, तो फिर तो एंटीसिपेटरी बेल इन एंटीसिपेशन बिकम। और इस वक्त सोमनाथ भारती घर पर नहीं है, दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। आइए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी संवाददाता रोशनी इस वक्त हमारे साथ हैं, उन दोनों के पास आपको लिए चलते हैं। चिराग गोठी भी हमारे साथ हैं, सोमनाथ भारती के घर पर हैं रोशनी, और चिराग भी हमारे साथ हैं। रोशनी आपके पास आएंगे। चिराग, पहला सवाल तो आपसे ये कि दिल्ली पुलिस पर सोमनाथ भारती को भरोसा नहीं है, एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, जमानत याचिकाएं खारिज हो रही हैं, क्या अदालत पर भी भारती को अब भरोसा नहीं है? चिराग, देखिए, अब उनके पास जो एक ऑप्शन बच गया है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बच गया है। भरोसा है नहीं है, ये तो अर्जी लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर भरोसा है तभी लगा रहे हैं। जिस तरह से हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, अब उनके पास, जैसे उनके खुद लॉयर ने भी कहा है कि शाम का समय जब उनको जजमेंट मिलेगा, जी जाहिर तौर पर अब देखना यही है कि शाम को जब उनको जजमेंट मिलेगा तो जजमेंट मिलने के बाद और कल फाइल करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास अब कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं है कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा था। लेकिन अब पुलिस के पास इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है, पुलिस किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार कर सकती है। चिराग, हम दोबारा आएंगे आपके पास, क्योंकि रोशनी घर पर है सोमनाथ भारती के और पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। रोशनी, पुलिस से आपकी बात हुई, क्या गिरफ्तारी के लिए एकदम तैयार, और सोमनाथ भारती के बारे में कोई जानकारी?
देखिए, सोमनाथ भारती के घर के बाहर हम मौजूद हैं। घर भी यही है, ऑफिस भी यही है मालवीय नगर में, और दोनों ही अगर हम तरीके से देखें ऑफिस या घर, तो सोमनाथ भारती यहाँ से नदारद हो चुके हैं। सुबह 10:45 पर, यानी कि जैसे ही जमानत याचिका खारिज हुई, पुलिस अपनी तरफ से तैयार थी, मुस्तैद थी, और तुरंत उनके घर की तलाशी ली गई, एक कमरे की तलाशी ली गई, छत की तलाशी ली गई, लेकिन सोमनाथ भारती यहाँ से नदारद हो गए। ऑफिस स्टाफ से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सोमनाथ भारती से कल देर शाम 4-5 बजे के आसपास बात हुई थी। उसके बाद से सोमनाथ भारती का अपने ऑफिस स्टाफ से भी कोई बातचीत जो है वो नहीं हुई है। ऑफिस के जो तमाम और लोग मौजूद हैं, हम दोबारा आएंगे आपसे और बातचीत करेंगे। सोमनाथ भारती अपने घर पर नहीं है, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, अदालत उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। तो पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस ने मौका देखते ही सोमनाथ भारती पर हमला कर दिया है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि कानून पुलिस पर उन्हें विश्वास क्यों नहीं। अपडेट इस वक्त का यह है कि दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती को ढूंढ रही है, उनके घर पर मौजूद है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमनाथ भारती गायब है। सोमनाथ भारती पर लड़की गिरफ्तारी की तलवार पर उनकी पत्नी लिपिका ये कहती हैं कि उन्हें कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सोमनाथ को पुलिस के सामने आना चाहिए।